तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव गौर वाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे थैंक यू सो कृष्णा मच की कंचन माता जी। हरे कृष्णा राम माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। माता जी आज मेरे भाई का बर्थडे है, हरि भैया बोल। का। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। और कंचन माता जी के भाई के लिए हम सभी उच्चारण करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का। हरे कृष्ण माता जी कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे। राम राम हरे हरे। और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनकी आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो अब टाइम हो गया है प्रभुपाद जी के कोट का। आज है 2 अप्रैल। प्रभुपाद जी कहते हैं, हमारा एकमात्र निवेदन यह है कि यदि आप सुख चाहते हैं, यदि आप समृद्धि चाहते हैं और अपना जीवन सफल बनाना चाहते हैं, तो आपको निश्चित ही ध्यान पूर्वक भगवत गीता पढ़नी चाहिए यथारूप, जैसे श्री कृष्ण कहते हैं। गलत व्याख्या मत करो। बम्बई 2 अप्रैल 1974। तो प्रभुपाद जी ने, हम जानते हैं, अपना पूरा जीवन एक ग्रंथों को दे दिया, शास्त्रों का संकलन करने में दे दिया। और भगवत गीता आज हम जानते हैं 89 लैंग्वेजेस में छप रही है और अलग अलग कंट्रीज में भी सर्कुलेट हो रही है। और यहाँ तक कि वहाँ की गवर्नमेंट भी चाहती है कि हाँ, ये भगवत गीता लोग पढ़ें। तो ऐसा क्यों? क्योंकि भगवत गीता क्या है, हमारे जीवन का मैनुअल है। और ये जो यंत्र है ये कैसे काम करेगा, ये हमें क्या कहाँ पता चलता है? भगवत गीता में। जैसे हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस लेते हैं तो उसके साथ में एक मैनुअल मिलती है कि ये कैसे ऑपरेट होगा ये अप्लायंस। उसी तरह से हमारा शरीर भी है। हमें अपना जीवन कैसे जीना है, ये सब हमें कहाँ पता लगेगा? भगवत गीता में। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आप समृद्धि चाहते हैं, अगर आप सुख चाहते हैं, क्योंकि यहाँ जो भौतिक जीवन में जो सुख है वो क्षणभंगुर है। हम कोई चीज हासिल कर ले कि हमें लगे कि ये हासिल कर लेंगे ना तो मुझे सुख की प्राप्ति होगी। तो लेकिन वो सुख कितना चलेगा? 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, बस। उससे ज्यादा वो सुख नहीं होता। फिर क्या होता है? फिर हमारे पास कुछ और आ जाता है कि अभी ये हासिल कर लेंगे तब और सुख मिलेगा। तो सुख की जो परिभाषा है वो मतलब ये भौतिक जगत में सुख प्राप्त करना संभव है ही नहीं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भगवत गीता पढ़ना पड़ेगा और उसमें हम अपना जो परमानेंट हैप्पीनेस है, जो स्थायी खुशी है, सुख है, समृद्धि है, वो वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि इसे ठीक उसी तरह से समझना पड़ेगा जैसे भगवान ने इसे कहा था, यथारूप में, एज इट इज। और इधर उधर की व्याख्या, टीकाएं अगर हम पढ़ेंगे तो हम अर्थ का अनर्थ कर देंगे। तो यथारूप में कैसे होता है कि जो भक्त होते हैं
भगवान उनके हृदय में ज्ञान प्रकाशित कर देते हैं, दिव्य ज्ञान। तो वो जब भक्त लिखते हैं तो वो क्या होता है, यथारूप में होता है, क्योंकि भगवान स्वयं उनके हृदय में ज्ञान प्रकाशित करते हैं। तो प्रभुपाद जी भगवान के अनन्य भक्त हैं और भगवान ने उनके हृदय में ज्ञान प्रकाशित किया है, और उसी को प्रभुपाद जी ने यथारूप में लिखा हुआ है। तो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, आज मेरे पिताजी का पुण्यतिथि है। अच्छा, तो जी जी जी। तो हम सब आरके सिंह प्रभु जी के पिताजी के लिए, उनकी आत्मा के लिए, शांति के लिए हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे ओके, आज हमें करना है 45th श्लोक। यस, स्क्रीन विजिबल है? जी माता जी। जी माता जी, स्टार्ट करिए। 39वां श्लोक। तान्वैः सद्वृत्तिभिरक्षिभिर्ये पराहृतान्तरमनसः परेश अथो न पश्यन्त्युरुगाय नूनम् ये ते पदन्यासविलासलक्ष्याः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तान्वे हस्तिरक्षिभिः पराहतान्तरं मनसः परेश अथो न हरे कृष्णा माता जी। पश्यायनोनं नीति पदन्यासलक्ष्यं। हरे आवाज बहुत धीरे आ रही है। हरे कृष्णा। तान्मयीरसिद्धिभिरच्छिभिरे पराहितान्तर्मनसा परेश अथो न पश्यन्त्युरा अस्य अथो न पश्यन्त्युरुगाय नूनम् ये ते पदन्यासविलासलक्ष्या। हरे कृष्णा। हरे 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 कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तान्वये हयसधृतिभिरक्षिभिः पराहृतां तमन्नसः परेश अथो न पश्यन्ति उरुगाय नूनम् ये ते पदन्यासविलासलक्ष्या। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। तान्वे हि असत्वृत्तिभिः अक्षभिः पराहृतमनसः परेस् अथो न पश्यन्ति उरुगाय नूनम् ये ते पदन्यासविलासलक्ष्या। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत हरे प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तान वै ही असत वृत्तिभिः अच्छी भी है ये पराहृत्य मानसः प्रेष अथो न पश्यन्ति उरुगाय नूनम् एते पदन्यास विलास लक्ष्य। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत प्रणाम। तान्वे ह्यसद्वृत्तिभिरक्षिभिर्ये पराहृतानन्तर्मनसः परेश
अथो न पश्यन्त्युरुगायनूनं ये ते पदन्यासविलासलक्ष्या। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। तान्वे हि अस्तु वृत्तिरक्षिभिः ये मनसः परेश अथो न पश्यन्ति नूनं ये ते तदन्यासविलासलक्ष्य। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तान्वैरासद्वती विरक्षिभिर्ये परातान्तमनसः परेश अथो न पश्यत् युरुगायनूनं ये ते पदन्यास विलास लक्ष्या। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तान्वे हि असत्वृत्तिभिः अचिभिः पराहतान्तरमनसः परेश अथो न पश्यन्त्युरुगाय नूनं ये ते पदान्यासविलास लक्ष्याः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तान्वैहिरिषिदेते भीरिभिक्षिर्भिर्ये पराहितान्तरमनसा परेशा अथो न पश्यन्तयुरुगायनूनां ये ते पदन्यासविलासलक्ष्या। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तान्वै ही असद्भिक्षि अभर्ये पराहन्तान् मनसः परेशा अथो न पश्यन्ति गुरुगाय नूनं एते पदन्यासविलासलक्ष्या। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। शब्दार्थ। तान भगवान के चरण कमल, वही निश्चय ही क्योंकि असत भौतिकतावादी वृत्ति भी बहिरंग शक्ति से प्रभावित होने वालों के द्वारा अक्षि भी इंद्रियों द्वारा ये जो पराहृत पराहृत दूरी पर खोए हुए अंतः मनसः आंतरिक मन को परेश हे परम अथो इसलिए न कभी नहीं पश्यन्ति देख सकते हैं उरुगाय हे महान नूनम लेकिन ये जो ते तुम्हारे पदन्यास कार्यकलाप विलास दिव्य भोग लक्ष्य देखने वाले। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। हे महान परमेश्वर, वे अपराधी व्यक्ति जिनकी अंतः दृष्टि बाह्य भौतिकतावादी कार्यकलापों से अत्यधिक प्रभावित हो चुकी होती है, वे आपके चरण कमलों का दर्शन नहीं कर सकते, किंतु आपके शुद्ध भक्त दर्शन कर पाते हैं, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य आपके कार्यकलापों का दिव्य भाव से आस्वादन करना है। तो यहाँ पर बता रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से मैत्री मुनि कि जो अपराधी व्यक्ति है या जो भौतिकतावादी जो लोग हैं जिनका चेतना हमेशा भौतिकता में ही फंसी रहती है कि ये भौतिक जीवन में कैसे मैं सब पर अपना प्रभुत्व जमाऊं, कैसे मैं सारे ऐश्वर्यों को प्राप्त कर लूं, अपने ही उसमें वो खोए रहते हैं, अपने शरीर से जो रिलेटेड जो खुशी सुख उसके पीछे वो भागते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को अपने अंदर झांकने का कभी समय नहीं मिलता। और अंदर कौन है?
हृदय में कौन वास करते हैं? भगवान स्वयं वास करते हैं। इसीलिए यहाँ लिखा है कि जो जिनके भौतिकतावादी कार्यकलाप होते हैं वो अपने अंदर भगवान को नहीं देख पाते, उनके दर्शन नहीं कर पाते, भगवान के चरण कमलों के दर्शन नहीं कर पाते, जो कि उनके अंदर ही है। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं वो ऐसा कर पाते हैं, भगवत दर्शन कर पाते हैं। और क्योंकि ऐसे भक्तों का जीवन में एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही है, और इसके लिए वो नित्य ही भगवान की नित्य कथाओं का आस्वादन करते रहते हैं, लीलाएं का चिंतन करते रहते हैं, और भगवान के का नाम का जप करते रहते हैं। और इसी माध्यम से भगवान के दर्शन उनको स्वयं के अंदर हो जाते हैं, उनके चरण कमलों के दर्शन अपने अंदर ही हो जाते हैं। तात्पर्य, जैसा कि भगवत गीता के 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में कहा गया है, भगवान हर एक के हृदय में स्थित है। यह स्वाभाविक है कि मनुष्य कम से कम अपने भीतर भगवान का दर्शन कर सके, किंतु जिन लोगों की अंतः दृष्टि बाह्य कार्यकलापों से आच्छादित हो चुकी है उनके लिए यह संभव नहीं है। अंतः दृष्टि का क्या मतलब है? अंतः दृष्टि अर्थात कि जो हम अपने अंदर देख पाते हैं। देखिए, एक होता है कि बाह्यमुखी होना। बाह्यमुखी होना यानी कि हम अपने सराउंडिंग्स देख रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं। और अंतःमुखी होना कि हम अपने अंदर झांक कर देख पा रहे हैं। और ये कैसे संभव है? जब हम भक्ति में रहें, या कुछ लोग योग के माध्यम से ऐसा कर पाते हैं, है ना। तो भक्ति के माध्यम से जो भक्त भगवान के दर्शन अपने अंदर करते हैं, यहाँ उनकी बात हो रही है कि वो बाहरी कार्यकलापों में इतना रुझान उनका नहीं होता है कि बाहर क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, किसने मेरा अपमान कर दिया, किसने मेरी प्रशंसा कर दी ना, मैं कौन सही कार्य कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, ये सब में उनकी रुचि नहीं रहती है। वो अपने अंदर देखते हैं, अपने अंदर भगवान के दर्शनों में ही उनका रुचि रहती है। और ऐसा कर पाना जल्दी संभव नहीं है, ये शुद्ध भक्तों के बस की बात होती है ना। सभी लोग ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि हो जाएगा ज्यादा काम है तरने का, नहाने नहाने। श्याम माता जी, हरे कृष्णा, प्लीज म्यूट करिए। शुद्ध आत्मा जिसका लक्षण चेतना है, एक सामान्य व्यक्ति द्वारा भी आसानी से अनुभव की जा सकती है, क्योंकि चेतना सारे शरीर में फैली हुई है। जैसा कि भगवत गीता में संस्तुति की गई है, योग पद्धति मानसिक कार्यकलापों को भीतर में ही केंद्रित करना है, और इस तरह अपने अंदर भगवान के चरण कमलों के दर्शन करना है। तो जैसे हमने भगवत गीता में पढ़ा था कि हम योग के माध्यम से अपने प्राण वायु को नियंत्रित करके हम क्या कर सकते हैं? अपने ऊर्जा को केंद्रित कर सकते हैं, अपने जो मन को साध सकते हैं। और मन को साधने के बाद एक्चुअली जैसे जब इंद्रियां हमारी वश में हो जाती है तो मन हमारा अपने आप कंट्रोल में हो जाएगा, मन भी नियंत्रित हो जाएगा। और जब मन मानसिक कार्यकलाप जब केंद्रित हो जाते हैं, भगवान के चरणों में लग जाते हैं, तो इस प्रक्रिया में भगवत दर्शन हो जाते हैं, भगवान के चरण कमलों का दर्शन हो जाता है। किंतु ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं जिनको भगवान से कोई वास्ता नहीं रहता है, अपितु वे केवल चेतना से ही मतलब रखते हैं।
जिसे वे अंतिम साक्षात्कार मान लेते हैं। तो एक होती है चेतना जिसमें हम भगवान के दर्शन करते हैं, और एक चेतना होती है कि हम अपने आप से ही अपने कार्यकलापों में ही क्योंकि चेतना पूरे शरीर में फैली हुई है ना। और केवल अगर हम एक इनिशियल लेवल पे ही देखते हैं, एक शुरुआती तौर पे ही देखते हैं, तो वहां भगवत दर्शन नहीं हो पाते। केवल हमें अपनी चेतना से का ही साक्षात्कार होता है ना। तो ऐसे जो योगी होते हैं, वो जैसे हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि वो सिर्फ उनको रुचि होती है अपनी सिद्धियों को प्राप्त करने की, उनको भगवान से कोई मतलब नहीं होता है ना। तो कि इसीलिए यहाँ प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं, किंतु ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं जिनको भगवान से कोई वास्ता नहीं रहता, अपितु वे केवल चेतना से ही मतलब रखते हैं, जिसे वे अंतिम साक्षात्कार मान लेते हैं। चेतना का ऐसा साक्षात्कार भगवत गीता द्वारा चुटकी बजाते सिखाया जा सकता है, जबकि तथाकथित योगियों को भगवान के चरण कमलों पर अपने अपराध के कारण इसे पाने में वर्षों लग जाते हैं। सबसे बड़ा अपराध तो व्यष्टि आत्माओं से भगवान के पृथक अस्तित्व को नकारना है, या भगवान तथा व्यष्टि आत्मा को एक तथा अभिन्न मानना। निर्विशेषवादी प्रतिबिंब के सिद्धांत की गलत व्याख्या करते हैं और त्रुटिवश वे व्यष्टि चेतना को परम चेतना मान लेते हैं। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि हम अक्सर जो योगी लोग हैं वो कैसे अपराध कैसे कर बैठते हैं कि वो जो व्यष्टि आत्माएं हैं वो उनसे क्या करते हैं, भगवान को अलग कर देते हैं। मतलब जैसे हम कहते हैं ना, व्यष्टि आत्माएं कौन है, ये भगवान के अंश ही है ना। या तो वो इस तरह से देखते हैं कि ये भगवान के अंश नहीं है, या फिर वो कहते हैं कि भगवान भी हमारे जैसे ही है ना। भगवान मैं भी एक दिन ऐसी इतनी भक्ति कर सकता हूँ, इतना सिद्धि प्राप्त कर सकता हूँ कि मैं भी भगवान बन जाऊंगा। तो वो अ, या तो भगवान को एक जीवात्मा के समान ही मानते हैं, या फिर वो जीवात्मा को भगवान का अंश भी नहीं मानते। तो इस तरह से वो अपराध कर बैठते हैं, है ना। भगवान को अगर सेम लेवल पे देख ले, या ये सोचे कि हम भगवान के अंश नहीं है, तो ये दोनों ही चीजें अपराध है। ठीक है। और वो केवल उनको किससे सरोकार होता है, केवल जो चेतना व्यष्टि चेतना है। व्यष्टि चेतना का मतलब क्या होता है, एक जो साधारण जो जीव है, जीव की जो चेतना है वो व्यष्टि चेतना है। जैसे अब इसमें जड़ चेतना अलग, पेड़ पौधों में चेतना का लेवल बहुत कम होता है, फिर पशुओं में चेतना का लेवल उससे थोड़ा सा और ऊपर होता है। ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे मनुष्यों में क्या होता है कि ये चेतना और ज्यादा विकसित होती है। तो ये अलग अलग जीव की अलग अलग चेतना है, व्यष्टि चेतना है। जो थोड़ा सा हायर लेवल पे मनुष्य है, जिनको दिव्य ज्ञान प्राप्त है, तो उनकी चेतना और ज्यादा विकसित है बाकियों से। तो ये व्यष्टि चेतना को लेकिन हम परम चेतना नहीं समझ सकते। परम चेतना यानी कि भगवान, सुपर सोल जो हमारे अंदर विद्यमान है। ठीक है। एक वो चेतना है और एक हमारी अपनी खुद की इंडिविजुअल चेतना है। तो इसमें हमें इनको एक नहीं समझना है, ये अलग अलग है। जैसे हम कहते हैं कि भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु हम सबके हृदय में वास करते हैं, कण कण में वास करते हैं। तो ईश्वरीय चेतना भी है हमारे अंदर, और हमारे अंदर क्या है, व्यष्टि चेतना भी है। ठीक है। तो हमें उसे एक नहीं मान लेना है। परम के प्रतिबिंब को कोई भी निष्ठावान सामान्य जन बिना किसी कठिनाई के स्पष्टतः समझ सकता है।
जब जल में आकाश का प्रतिबिंब पड़ता है तो जल के भीतर आकाश तथा तारे दोनों दिखते हैं, किंतु आकाश तथा तारों को समान स्तर पर नहीं। एक मिनट। किंतु आकाश तथा तारों को समान स्तर पर नहीं माना जाता। तारे तो आकाश के अंश हैं, अतएव उन्हें पूर्ण के समान नहीं माना जा सकता। आकाश पूर्ण है और तारे अंश हैं, वे एक हो ही नहीं सकते। जो आध्यात्मवादी योगी परम चेतना को व्यष्टि चेतना से पृथक नहीं मानते, वे उतने ही अपराधी हैं जितने कि भगवान के अस्तित्व तक को ही नकारने वाले भौतिकतावादी। तो मेरे ख्याल से इस प्रभुपाद जी ने ये जो एनालॉजी दी है आकाश और तारों की, इससे हमें थोड़ा क्लियर हुआ कि जैसे आकाश का जब प्रतिबिंब एक जलाशय पर पड़ता है तो हम क्या देखते हैं कि आकाश है और उसके बीच में अलग अलग तारे हैं। तो ये जो तारे हैं ये क्या है, ये पूर्ण नहीं है। तारे क्या है, व्यष्टि हैं, अलग अलग इंडिविजुअल है। जबकि आकाश क्या है, एक पूर्ण चीज है जिसके अंदर तारे अंश हैं। ठीक है, इसी प्रकार भगवान क्या है, संपूर्ण है, और हम सब जो जीवात्माएं हैं, व्यष्टि आत्माएं हैं, वो अंश हैं। तो हम कभी भी संपूर्ण नहीं बन सकते। हाँ, उनके अंश जरूर रहेंगे परम चेतना, परम परमेश्वर के, लेकिन अंश होते हुए हम ये कभी नहीं कर सकते, वो स्थिति कभी नहीं पा सकते कि हम संपूर्ण हो जाए। ये क्लियर है क्या? हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी। हाँ जी माता जी। हाँ जी जी माता जी। जी। यानी कि माता हम जी। भगवान के अंश है, इसलिए हम पूर्ण नहीं हो सकते, हम हाँ, अपूर्ण, हमारी इंद्रियां पूर्ण है। जी जी बिल्कुल। तो यही यहाँ पर ही कुछ लोग जो भौतिकतावादी लोग होते हैं वो ये अपराध कर बैठते हैं कि वो व्यष्टि चेतना को परम चेतना मान बैठते हैं कि हाँ, एक दिन व्यष्टि चेतना भी इतनी उन्नत हो जाएगी कि वो परम चेतना के समान हो जाएगी। और वो और कुछ लोग होते हैं जो भगवान के अस्तित्व को ही नकार देते हैं। तो ये दोनों ही स्थिति में हम अपराध कर बैठते हैं। वस्तुतः ऐसे अपराधी जन ना तो अपने अंतःकरण में भगवान के चरण कमलों को देख सकते हैं, ना ही वे भगवत भक्तों को देख सकते हैं। भगवत भक्त इतने दयालु होते हैं कि वे लोगों को इस चेतना से आलोकित करने के लिए सभी स्थानों में घूमते रहते हैं, किंतु अपराधी जन भगवत भक्तों का स्वागत करने का अवसर हो बैठते हैं। यद्यपि अपराध रहित सामान्य जन भक्तों की उपस्थिति से तुरंत ही प्रभावित हो जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम जानते हैं कि सन्यासी हैं, साधु हैं, वो विचरण करते रहते हैं, अलग अलग स्थानों पर जाते रहते हैं कि वो भगवान का संदेश सब तक पहुंचा पाए, उनको सुना पाए, कथा सुना पाए। तो जो अपराधी लोग होते हैं, जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते या अपने को भगवान बनाना चाहते हैं, तो वो ये साधु जनों को नहीं सुन पाते हैं। वो उनके सुनना तो दूर, वो उनका स्वागत भी नहीं कर पाते। लेकिन जो अपराध रहित होते हैं, जो भक्त हैं, भक्ति भाव रखते हैं, वो ऐसे साधु सन्यासियों को सुनते भी हैं, उनका स्वागत भी करते हैं और उनसे सीखते भी हैं। इस संदर्भ में एक शिकारी तथा देवर्षि नारद की एक रोचक कहानी है। एक जंगल में एक शिकारी रहता था जो यद्यपि महान पापी था, किंतु वह जानबूझकर अपराध नहीं किया करता था।
वह नारद की उपस्थिति से तत्काल प्रभावित हुआ और अपना घर बार छोड़कर भक्ति मार्ग स्वीकार करने को राजी हो गया। किंतु नलकूबर तथा मणिग्रीव अपराधियों को देवता के माता जी प्लीज म्यूट करिए निर्मला माता जी। किंतु नलकूबर तथा मणिग्रीव अपराधियों को देवताओं के बीच में देवताओं के बीच में रहते हुए भी अगले जन्म में वृक्ष बनने का दंड भोगना पड़ा। यद्यपि एक भक्त की कृपा से बाद में भगवान ने उनका उद्धार कर दिया। अपराधियों को तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है जब तक उन्हें भक्तों की कृपा प्राप्त ना हो ले, तब वे अपने अंतःकरण में भगवान के चरण कमलों का दर्शन करने के पात्र बन जाते हैं। किंतु अपने अपराधों तथा अपनी नितांत भौतिकवादिकता के कारण ये भगवत भक्त तक का दर्शन नहीं कर पाते। बाह्य कार्यों में व्यस्त रहने से वे अपनी अंतर्दृष्टि का हनन कर डालते हैं। फिर भी भगवत भक्त उन मूर्खों के अपराधों पर ध्यान नहीं देते जो अनेक स्थूल तथा सूक्ष्म शारीरिक प्रयासों में लगे रहने के कारण होते रहते हैं। भगवत भक्त ऐसे समस्त अपराधियों को बिना हिचक के भक्ति का आशीर्वाद देते रहते हैं। भक्तों का यही स्वभाव है। तो इसमें हम ये ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे वाल्मीकि जी थे, तो वाल्मीकि जी लूटपाट वो किया करते थे, रत्नाकर डाकू बनकर, है ना। लेकिन नारद जी के एक कॉन्वर्सेशन हुई उनके साथ, नारद जी ने भेंट किया उनके साथ और उनका जीवन ही बदल गया। जबकि नलकुबेर मणिग्रीव क्या थे, वो देवताओं के ही पुत्र थे, लेकिन उनको 36,000 साल तक, युगों युगों तक मतलब वेट करना पड़ा अपने उद्धार के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपराधी थे। अपराधियों को फिर इस तरह से जब तक भगवत कृपा ना हो जाए, शुद्ध भक्तों का कृपा ना मिल जाए, तब तक उनको वेट करना पड़ता है। लेकिन जो अपराधी नहीं है, जो हृदय जिनका शुद्ध है, तो उनका उद्धार एक क्षण में हो जाता है। भगवत भक्त के एक बार दर्शन मात्र से उनका उद्धार हो जाता है। ये क्लियर है क्या? हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? जी माता जी क्लियर है। हरे कृष्ण माता जी। यस क्लियर है माता। यस मीनाक्षी माता। अंतर्दृष्टि कैसे मिलती है जो कि ना भगवान के चरण कमल दर्शन के हो जाते हैं? माता जी अंतर्दृष्टि देखिए, एक तो पद्धति है, जैसे गीता में बताया गया है कि योग से ऐसा हो सकता है। हम पहले अपनी इंद्रियों को साध सकते हैं, फिर अपने मन को साध सकते हैं। लेकिन उसी चैप्टर 6 चैप्टर में प्रभुपाद जी ने बताया है कि यही कार्य हम कैसे कर सकते हैं। कृष्ण भावना भावित अगर हम हो जाए तो ये कार्य हम बहुत सुलभता से कर सकते हैं, है ना। कृष्ण भावना भावित अगर हम हो जाते हैं तो हर कार्य हम भगवान के निमित्त ही करते हैं। कुछ भी देखते हैं तो हमें कृष्ण का ही उसमें दर्शन होता है। तो ऐसी जब स्थिति आ जाती है तो एक मनुष्य क्या है, उसको अपने अंदर ही भगवान के दर्शन होने लगते हैं। हाँ, ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है, इसका हमें प्रयास करते जाना है। एक समय आएगा कि जब हमें भगवान के ऐसे अपने अंदर ही दर्शन हो जाएंगे, तो हमें प्रयासरत रहना चाहिए। यानी कि चरण कमलों का दर्शन का मतलब है कि आप हर चीज में भगवान का एग्जिस्टेंस देखिए। हाँ जी। ये नहीं है कि जो उनके विग्रह के चरण कमल है उनको देखना, वो नहीं है। हाँ, कृष्ण भावना मृत का पालन करेंगे, इस विज्ञान को समझेंगे, तो धीरे धीरे
ऐसी स्थिति में आ सकते हैं। जी जी माता जी वो बस एक और प्रॉब्लम जा रही थी कि वो मैं फिर भूल गई, वो चित्त का मतलब क्या है माता जी? जो भगवान की सच्चिदानंद स्वरूप है तो उसमें चित्त का क्या अर्थ है? नॉलेज। अच्छा, सत्य यानी वो सत्य है और चित्त जो है वो ज्ञान जी है जी ना? जी। प्रारंभ, ठीक है माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तो हाँ, भगवान ज्ञान स्वरूप है। हाँ जी, बिल्कुल माता। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू हरे माता जी। कृष्णा। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम जी। माता जी, ये यस। जो आप हमने जैसे बताई अंतर्दृष्टि वाला, तो हाँ ये वो वही है ना जो भगवत गीता में सेकंड स्टेज जिसमें कहते हैं, जिसमें हृदय में परमात्मा के हाँ हाँ दर्शन। जी। यस माता जी, जी जी, ये स्पष्ट करना था। जी ये माता जी। वही है परम सत्य की दूसरी हम्म, अवस्था। जी 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 जी। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी। माता जी भगवान के दर्शन के लिए अंतःकरण में मतलब कि ध्यान लगाना पड़ेगा उसके लिए तो। हाँ प्रभु जी, ऐसा कह सकते हैं कि ध्यान लगाना पड़ेगा, और जैसे मतलब कि बाहरी वातावरण से कट ऑफ होना पड़ेगा। बाहर क्या कार्यकलाप हो रहे हैं, अगर हमारी रुचि उसी में रहती है कि अरे उसने क्या कहा, वो क्या कर रहा है, तो उस स्थिति में हम दृष्टि नहीं पा सकते हैं। और वैसा करने में तो जो मन जो है वो चारों तरफ बाहर विचरण करता रहता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जब तक हम तो मन को नहीं साधेंगे, है ना, तब तक वो अंतः दृष्टि वाला नहीं हो पाएगा कार्य। तो मन से पहले हमें अपनी इंद्रियों को देखिए, जब तक हम कृष्ण भावना भावित नहीं हो जाते, कृष्ण भावना भावित होने का मतलब है कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं अपनी तुष्टि के लिए नहीं, भगवान की तुष्टि के लिए, तो उसमें सारी इंद्रियों को हम भगवान की तुष्टि के लिए लगा देते हैं। जब इंद्रियां नियंत्रण में हो जाती है तो मन भी नियंत्रण में हो जाता है, और जब मन नियंत्रण में हो जाता है तो हम वो अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कृष्ण भावना अमृत का विज्ञान हमें समझना बहुत जरूरी है। जी माता जी, लेकिन महामंत्र से भी कर सकते हैं ना माता जी? हाँ, तो कृष्ण भावना अमृत का विज्ञान क्या है बताइए? कि सुबह उठे, स्नान ध्यान करके जप किया, ठीक है, भगवान की मंगला आरती किया, जप किया, भागवत पढ़ा, लीला कथा ये सारा श्रवण किया, और फिर जो भी हम कर्म करेंगे, कर्म हम सारा भगवान के लिए करेंगे। अगर किचन में कुछ भी बना रहे हैं, है ना, जो भी भोजन बना रहे हैं, वो हमारा भाव ऐसा भगवान के होना लिए। चाहिए वो भगवान के लिए है। हम कुछ भी अपने घर में कुछ भी कार्य कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, तो ये भाव लेके कि ये भगवान का घर है, मैं वहां पर सेवा कर रही हूँ। ठीक है, कहीं बाहर गए कुछ भी खरीद रहे हैं बाजार में, तो ये भाव होना चाहिए भगवान ये के मैं लिए। भगवान के लिए खरीद रही हूँ। किसी को कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, तो उसमें भी यही भाव होना चाहिए ये तो भगवान का प्रसाद है जो मैं बांट रही हूँ, मेरा कुछ नहीं है इसमें। राइट प्रभु जी? जी माता जी। तो इस और तरह से। सोने के टाइम ही भगवान का ध्यान करना चाहिए मतलब। हाँ जी, बिल्कुल। तो प्रभुपाद जी ने पूरा एक प्रोग्राम हमें सेट करके दे दिया है, हमें करना कुछ नहीं, सिर्फ वही फॉलो करना है। जी माता जी। जी राइट माता प्रभु जी, जी? क्लियर, थैंक यू। जी जी। ठीक जो है। भी कार्य करें हम उसमें तो भगवान का नाम लेकर के करना हाँ जी है ना माता माता जी, जी? बिल्कुल। अगर हम कोई भी चीज लाते हैं तो पहले भगवान को अर्पित करें और फिर उसे यूज करें। यस माता जी। ठीक है, अगला भी ले लेते हैं, माता जी, पढ़ लेते हैं, अभी माता टाइम जी, है। जी माता जी माता। वो जैसे प्रहलाद महाराज को सबसे पहले यही अंतःकरण में शिरोदक्षाय चतुर्भुज रूप के दर्शन हुए थे। हम्म। और तो अब यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है उसी को, ये न कह के कि शिरोदक्षाई विष्णु के या दर्शन होते हैं, ये न कह के चरण कमल के कहा जा रहा ना, चीज वही है ना? हाँ जी माता जी, परम जी चेतना, परमात्मा, ये एक ही है। जी जी, ठीक है, आगे बढ़े
कि हाँ इतना जी। ही करना है आज? जी माता जी कर सकते हैं एक और। ठीक है, ओके माता जी। 46वां श्लोक। पानेन ते देव कथा सुधायाः प्रवृद्ध भक्त्या विशदाशयाये वैराग्य सार प्रतिलभ्य बोधम यथांजसान्वीरुकुंठ तृष्णयम्। हरे कृष्णा। तो ये हरे वाला कृष्णा। आप लोग बाद में पढ़ पानेन लीजिएगा अपने आप, ठीक है, क्योंकि समय कम है तो फिर पूरा हो नहीं पाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। माता जी आप पढ़ोगे क्या शब्दार्थ? मैं पढ़ूँ माता जी? हरे कृष्णा। जी जी माता जी। माता जी पढ़ रहे हैं। जी। शब्दार्थ। पानेन पीने से, ते आपके, देव हे प्रभु, कथा कथाएं, सुधायाः अमृत की, प्रवृद्ध अत्यंत प्रबुद्ध, भक्त्या भक्ति द्वारा, विशद आशयाः अत्यधिक गंभीर विचार से युक्त, ये जो वैराग्य सारम वैराग्य का सारा तात्पर्य, प्रतिलभ्य प्राप्त करके, बोधम बुद्धि, यथा जिस तरह, अंजसा तुरंत, अन्वीयुः प्राप्त करते हैं, अकुंठ धृष्णयम् आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक। अनुवाद एवं तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे प्रभु, जो लोग अपनी गंभीर मनोवृत्ति के कारण प्रबुद्ध भक्तिमय सेवा की अवस्था प्राप्त करते हैं, वे वैराग्य तथा ज्ञान के संपूर्ण अर्थ को समझ लेते हैं और आपकी कथाओं के अमृत को पीकर ही आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। माता जी ये समझाएंगे या तात्पर्य भी जी, पढ़ते हैं? इसमें मैत्री मुनि यही कहना चाहते हैं कि मतलब जो लोग ये भक्ति के अध्यात्म के पथ पर सीरियस है, गंभीरता से आगे बढ़ रहे हैं और उनकी मनोवृत्ति ऐसी है कि वो नित्य ही भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, है ना, भक्ति में सेवा कर रहे हैं, वो ऐसी अवस्था प्राप्त कर लेते हैं जहां उनको इस संसार से विरक्ति हो जाती है और ज्ञान के लिए वो मतलब ज्ञान प्राप्त करके वो ज्ञान ऐसा नहीं है कि हाँ ये पृथ्वी कैसे अपनी कक्षा में घूम रही है या सूर्य किस प्रकार ऊष्मा और प्रकाश दे रहा है, ये सब नहीं, जैसे हम भौतिक विद्या पढ़ते हैं। वो ज्ञान जो हमें भगवान तक ले जाए, वो ज्ञान को पूर्णतः समझकर वो क्या करते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए सदैव भी प्रयासरत रहते हैं और वो भगवान की कथाओं को पी पी कर, पान कर कर वो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर जाते हैं। यस माता जी। तात्पर्य। निर्विशेषवादी मानसिक चिंतकों तथा भगवान के शुद्ध भक्तों में वह यही है कि निर्विशेषवादी पर ब्रह्म के कष्ट ज्ञान से होकर गुजरते हैं, जबकि भक्तगण अपने प्रयास से प्रारंभ से ही समस्त आनंद के धाम में प्रवेश करते हैं। भक्त को भक्तिमय क्रियाकलापों के विषय में केवल श्रवण करना होता है, जो कि सामान्य जीवन के किसी भी कार्य की तरह सरल होता है। वह बहुत ही सरल ढंग से कार्य करता है, जबकि मानसिक चिंतन को वाग्जाल से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें कुछ तथ्य रहते हैं और कुछ तो निर्विशेष अवस्था बनाए रखने के लिए दिखावा मात्र होते हैं। पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए घोर प्रयासों के बावजूद निर्विशेषवादी भगवान की ब्रह्म ज्योति के निर्विशेष तादात्म्य में लीन हो पाता है। इसे तो भगवान के शत्रु भी उनके द्वारा मारे जाने पर सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, किंतु भक्तगण ज्ञान तथा वैराग्य की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करते हैं और वैकुंठ लोकों को जाते हैं, जो आध्यात्मिक आकाश के लोक हैं। निर्विशेषवादी को तो केवल आकाश प्राप्त होता है, उसे
कोई वास्तविक दिव्य आनंद नहीं प्राप्त होता, जबकि भक्त उन लोगों को प्राप्त होता है जहां असली आध्यात्मिक जीवन होता है। गंभीर मनोवृत्ति से युक्त भक्त सारी उपलब्धियों को धूल की तरह झाड़ देता है और एकमात्र भक्ति को स्वीकार करता है जो दिव्य परिणति है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो हमारे जीवन का जो गंतव्य है, जो अंतिम जो पड़ाव है, वो क्या है कि भगवत प्राप्ति करना या भगवान के धाम को जाना, है ना। एक भक्त जो है सदैव ही भगवान की सेवा में लगा रहना चाहता है, चाहे वो भगवान के धाम में हो या उसे वो सेवा कहीं भी मिले, वो उसे स्वीकार करता है। तो जो गंभीर भक्त होते हैं वो सांसारिक कार्यकलापों में ना व्यस्त होकर वो अपने को कहाँ पर रखते, कहाँ पर व्यस्तता होती है उनकी कि वो भगवान के बारे में कितनी कथा सुन ले, भगवान के लिए उनकी सेवा में कोई उनसे त्रुटि ना हो जाए, वो इसी में उनका सारा ध्यान रहता है। और ऐसे भक्त जो हैं वो उनके लिए मतलब ये सांसारिक कार्यकलापों का और जो ये जैसे निर्विशेषवादी हैं, ये भगवान के रूप को नहीं मानते, ये भगवान को निराकार मानते हैं, है ना। और भगवान को एक प्रकाश पुंज की तरह से मानते हैं। और उनका जो फिर जो लास्ट में उनकी जो गति होती है वो उसी ब्रह्म ज्योति को ही प्राप्त होते हैं। जबकि वो अपने जीवन में बहुत प्रयास करते हैं, बहुत ज्यादा उससे गुजरते हैं कष्टों से। क्यों? क्योंकि वो अपनी इंद्रियों को जबरदस्ती क्या करते हैं, वो नियंत्रण में रखना चाहते हैं, है ना। एक ऐसे आप सोचिए जैसे रबर बैंड होती है, रबर बैंड को आप खींच के रखो और जैसे ही आप उसको थोड़ा सा छोड़ दीजिए तो क्या होती है, रबर बैंड अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ जाती है ना। तो ऐसा ही हाल उन लोगों का होता है जो अपनी इंद्रियों को जबरदस्ती नियंत्रण में रखना चाहते हैं। तो मतलब वो उस पर इतना बल मतलब इतना वो करते हैं, नियंत्रण रखते हैं कि मतलब वो स्वाभाविक नहीं है, वो कैसा है, फोर्सफुली अपनी इंद्रियों को वो संयम में रखना चाहते हैं। लेकिन अगर उनको ऐसा कोई विषय मिल गया, ऐसा कोई कुछ मिल गया, तो फिर क्या होता है, उनकी इंद्रियां एकदम से बेकाबू हो जाती है और वो अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ जाते हैं। तो वो ऐसा ना हो इसके लिए वो लोग कैसे पहाड़ों पहाड़ों पर रहते हैं, कंदराओं में अपना जीवन यापन करते हैं, है ना। लेकिन भक्त क्या है, भक्त इन सभी चीजों के बीच में रहते हुए, सारे विषयों के बीच में रहते हुए, हर चीज को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर भी वो विरक्त रहता है। कैसे? क्योंकि वो भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करता है। उसको पता है कि यहाँ पर इस जगत में जो कुछ भी है वो ईश्वर की ही संपत्ति है और हमें उसे ईश्वर के लिए ही प्रयोग करना है। और ईश्वर जो हमें प्रसाद देते हैं, भगवान जो हमें प्रसाद देते हैं, वो प्रसाद रूपेण हम ग्रहण कर लेते हैं। तो भक्त को बहुत ही सहजता से, बहुत ही सामान्य तरह से अपना जीवन व्यतीत करता है, बहुत सरलता से। और वो इस लास्ट में क्या है कि वो भगवान के उच्चतम लोकों को जा सकता है। ठीक है, ये क्लियर है। जबकि जो निर्विशेषवादी हैं वो कहाँ तक पहुंच सकते हैं, परम सत्य की पहली ही अवस्था तक पहुंच सकते हैं, जो कि क्या है, ब्रह्म ज्योति है। राइट, क्लियर है ये सभी को? हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी। माता जी, शादी होते ही वो ब्रह्म ज्योति निर्विशेषवादी तक का पहुंचने में उनको एग्जाम्पल है। बहुत कठिनाई का एक सामना मिनट करना माता पड़ता जी, प्रभु जी को पूछने दीजिए पहले। है। ठीक। निर्विशेषवादी का कोई एग्जाम्पल है माता जी? हाँ प्रभु जी, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो ऐसे जो योगी लोग होते हैं जो भगवान की भक्ति में नहीं, अपनी सिद्धियों में
वो यकीन रखते हैं। और ऐसे भी होते हैं, मतलब आप किसी का नाम पूछ रहे हैं जो ऐसा हो। जैसे ऋषि विश्वामित्र हो सकते हैं माता जी उस नहीं श्रेणी में। नहीं, विश्वामित्र जी तो एकदम भक्त है ना, वो सप्तऋषियों में से एक हैं प्रभु जी। जी माता जी। हाँ, वो तो जानते हैं भगवान की स्थिति। माता जी ये एक बार आपने कथा सुनी थी जिसमें वो ऋषि जो वो अंत में जाकर के पानी के बबल के अंदर तपस्या करते, वहां पर भी उनका ध्यान हाँ जी 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 जी। कहीं ना वैसा ही माता जी विशेषवादी का अर्थ क्या हुआ है, जिसे जो तीसरो कहते हैं? भगवान जो भगवान को विशेष रूप में नहीं जानते, साकार रूप में नहीं जानते, भगवान को समझते हैं कि ये प्रकाश का पुंज है। अच्छा, ठीक है। ठीक है माता जी। माता जी निराकार और निर्विशेषवादी एक ही चीज है ना? एक ही है, एक ही है माता जी। हाँ। अंजलि माता जी, आप क्या कह रही थी? हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। माता यस जी ये कह मैम। रहे थे कि जैसे निरीश्वरवादी होते हैं वो अपने उद्देश्य के प्राप्ति के लिए उनको बहुत कठिनाई से प्राप्त हो पाता है ना, और जो कृष्ण भक्त होते हैं वो बिल्कुल सहज सरल तरीके से वो भगवान की भक्ति में सेवा करते हुए उसको प्राप्त कर लेते हैं। जी बिल्कुल। माता जी जो माता जी, निर्विशेष होते हैं वो भगवान का मतलब सिर्फ ज्योति को मानते हैं, जैसे हाँ हमारे जी। भगवान है हाँ उनको उनको नहीं मानते वो क्या? हाँ, देखिए भक्त तो भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं? सेवा हम किसी प्रकाश पुंज की तो कर नहीं सकते हैं। जी सेवा करने जी। के लिए हमें हमारे सामने एक साकार रूप होगा, कि हम हाँ जी उनका हाँ जी। श्रृंगार करें, हम उनको हाँ पोशाक पहनाएं, उनको हाँ, अभिषेक करें। एक उन्हें प्रकाश प्यार करें पुंज मतलब का कि। हम कैसे अभिषेक करेंगे, कैसे उनको पोशाक पहनाएंगे? ठीक तो भक्त ठीक है। का जो हृदय है वो भगवान की सेवा में इसीलिए लग पाता है क्योंकि वो भगवान को साकार रूप में देखते हैं, जी उनको भोग जी। लगाते हैं। है, हाँ क्योंकि जी। हम देख पा रहे हैं कि भगवान की हमारी जैसी आंख, कान, नाक, हाथ, पैर है। ठीक है, तो हम उनको भोग भी लगा पाते हैं, उनको उनकी ड्रेसिंग भी कर पाते हैं, उनका श्रृंगार कर पाते हैं, अभिषेक कर। तब ठीक तभी है। प्यार कर सकते हैं हम हाँ जी। भगवान से। अब प्रकाश पुंज को की क्या सेवा करेंगे? ठीक माता जी वो एक ठीक है। नीरस चीज है, उसमें कोई जी रस आस्वादन नहीं है। बिल्कुल ठीक माता जी। ठीक है ना? अब जब हाँ हम जी जी भगवान को माता। साकार रूप में समझते हैं तो फिर वो जो साकार रूप में है तो फिर वो लीलाएं भी करेंगे, वो सारा हम्म, कुछ भक्तों के साथ आदान प्रदान भी करेंगे। तो उसमें हर प्रकार का रस आस्वादन है जो भक्तों को आकृष्ट करता है। जी माता जी। माँ का क्लियर हो गया, शुक्रिया माता जी, हरे जी। कृष्ण। माता जी निर्विशेषवादी ये मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं क्या ये? हाँ यस माता जी। जी माता जी, अब एकदम समझ में आ गया। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। तो माता जी जैसे पहले वाले श्लोक में बताया था कि आप है ना भक्ति तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कोई भक्त आपके लिए प्रार्थना ना करे। हाँ जी। तो माता जी तो ये यानी कि हम सब जब इस इस्कॉन में आए हैं तो यानी कि हमारे लिए किसी ने प्रार्थना करी है। बिल्कुल माता जी, कोई ना कोई भक्त आपको मिला होगा जिसके थ्रू आप इस संस्था से जुड़े। अच्छा माता जी। है ना? किसी ने आपको बताया होगा कि माता जी चलो वहां चलो, बहुत अच्छा लगता है। जी 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 माता जी। है ना? माता जी प्रभुपाद जी समाधि में भी सुनते रहते हैं। अपन जब हाँ, और समाधि में दूसरी जाते हैं चीज तो है कि पूर्व जन्मों की कुछ सुकृति होती है। हाँ जी है जी। ना? क्योंकि देखिए पूर्व जन्मों में हमने वेदों का अध्ययन किया होगा, कुछ तो किया होगा कि हम आज बैठकर ये सौभाग्य प्राप्त कर पा रहे हैं कि भगवत गीता भागवतम का श्रवण कीर्तन कर पाए। है ना? भगवान के नामों का जप हम तभी कर सकते हैं। माता जी प्लीज म्यूट करके बोलिए। तो माता जी लास्ट में लिखा है गंभीर मनोवृत्ति से युक्त भक्त सारी उपलब्धियों को धूल की तरह झाड़ देता है।
हाँ और एकमात्र भक्ति को स्वीकार करता है जो जी दिव्य प्रणीति है। हाँ। तो जो मतलब व्यर्थ की चीजें हैं जो हमारा मन भौतिकता में लगा देती है, उसको एक भक्त जैसे कपड़े पर धूल लगी होती है उस धूल के भांति झाड़ देता है। जी जी माता और ग्रहण क्या करता है, वो चीजें जिससे हमें भगवत प्राप्ति हो पाए। जी। थैंक यू माता जी क्लियर करने के लिए। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। ठीक है। माता जी एक यस ना माता जी। यहाँ पर जो देवा ऊचुहु से शुरू हुआ था ये 39 में, तो जी 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 देवा में कितने मतलब देवताओं में कौन जैसे अभी उसके बाद चेंज नहीं आया, ये सब अभी श्लोक देवा ऊचु में हाँ ही आ रहे हाँ हैं। हाँ यस तो माता। ये मैत्री मुनि भी देवताओं में ही आते हैं। नहीं नहीं माता जी, मैत्री मुनि हैं, ऋषि हैं। तो देवा ऊंचू में है तो देवता मतलब ये जो सूर्य मतलब वो ब्रह्मा बता जी। रहे हैं कि देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की। मैत्री मुनि इस तरह से बता रहे हैं कि देवताओं ने इस तरह से हाँ जी। जी 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 समझ गई जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, धन्यवाद। जैसे अभी आपने कहा कि जब तक कोई एक भक्त रेकमेंड नहीं करता हमारे लिए तब तक हम भक्ति में नहीं पहुंच पाते हैं। तो माता जी, जैसे मेरा केस था, मेरे को तो किसी से कोई मुलाकात हुई नहीं थी। मैंने तो पहले वही गीता प्रेस की गीता भागवत गीता मैंने पढ़ी, तो मुझे बहुत ज्यादा वो समझ में नहीं आया। तो हाँ मैं नेट पर यूट्यूब में जा करके ढूंढने लगी कि देखती हूँ कि कोई ऐसा मतलब इसमें स्पीकर है जो श्रीमद् भागवत गीता को समझा रहा हो। तो जी जब मैंने उस पर सर्च किया तो मुझे अमोघ लीला प्रभु जी की एक मतलब गीता सार के नाम से पूरा वीडियो का पैकेज मिला। हाँ तो मैं हाँ उसको देखने लगी। उसी में फिर नीचे स्पिरिचुअलिटी इन मॉडर्न एज करके उनका जी एक जी 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 प्रोग्राम शुरू हो रहा था। हाँ 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 उसके जरिए हम उनसे जुड़े। तो उसके बाद फिर हम इस्कॉन में आए, जबकि इससे पहले मेरी इस्कॉन के प्रति एक जो राजू दीक्षित जी का स्टेटमेंट था, उसकी वजह से मेरी सोच बहुत अच्छी नहीं थी इस्कॉन हाँ के हाँ हाँ प्रति। हाँ बिल्कुल लेकिन बिल्कुल उसके बिल्कुल। बावजूद भी जब मैं अमोघ लीला प्रभु जी से जुड़ी और फिर मैं इस्कॉन से ही जुड़ गई, मतलब और किसी संप्रदाय से जुड़ी ही नहीं, इस्कॉन से जुड़ी राइट। और इसी प्रति मेरी निष्ठा हो गई। और फिर मुझे बाद में गिल्ट भी बहुत फील हुआ कि सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ तो हाँ मैं हाँ। क्या मानूं कि ये मेरी पूर्व जन्मों की स्वीकृति थी जिसकी वजह से मैं पूर्व मेरी जन्मों की प्रति। सुकृति थी और आपके माता पिता ने घर में ऐसा माहौल दिया आपको कि आपको ये ऐसी प्रेरणा हुई कि आप गीता जी का पाठ करें, गीता प्रेस वाली गीता आप पढ़ें। तो आपके माता पिता। कह सकते हैं माता जी, क्योंकि माता जी तो मेरी भक्त तो है, वो दुर्गा माता जी की भक्त है। हाँ हाँ हाँ। पिताजी तो अभी है नहीं। तो सासू माँ देखिए, हमारी हाँ ठाकुर देखिए, जी की तो भक्त ये जो है। वैष्णव हैं जी। ना, जो दुर्गा माता हैं ये वैष्णवी हैं। तो ये जी जी आप जी। अपने माता पिता के साथ उनका पूजन स्तुति वगैरह करते होंगे, तो इसीलिए जी उन्होंने जी आपको माता जी। रीडायरेक्ट कर दिया। उससे पहले उस मैं खुद भी दुर्गा माता जी की भक्ति में हाँ नौ दिन वही व्रत कह करना, रही पाठ हूँ। करना, सब कुछ मैं करती थी जी 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 इस्कॉन से पहले। जी। जी जी जी। तो तो वही मैं यही है। पूछना चाहती थी कि ये क्या, या तो मैं ये समझूं कि मुझे माता जी ने ही रेकमेंड किया हाँ हाँ एक भक्त बिल्कुल के रूप में। बिल्कुल। जी जैसे मेरे केस में भी ऐसा ही था कि हम लोग के घर में भगवत गीता वगैरह का श्रवण पाठ ये सब होता रहता था। तो लेकिन जी वही है जी कि मुझे भी इतना ज्यादा जो क्लैरिटी थी वो नहीं हो रही थी, तो मैंने भी ढूंढा। और बाय चांस कॉलेज में भक्त लोग आ गए थे कीर्तन करने के लिए, तो वहां से मैं भी जुड़ गई थी। तो तब मेरे को और अच्छा समझ में आया, वहां से प्रभुपाद जी हम्म, की भगवत गीता मिली। तो इस तरह से मेरा भी ऐसे ही हुआ। और पहले मैं शिव जी का और माता जी का जी हमारे जी यहाँ पे जी। बहुत होता था, हम्म। है ना। तो और आज भी होता है, ऐसा नहीं है। तो तो मतलब ये है कि माता जी जरूरी नहीं कि इस भौतिक संसार में जो भक्त लोग हैं वही आपको रेकमेंड करें। हाँ आपको एग्जैक्टली। स्पिरिचुअल तो संसार में यहाँ जो श्लोक में किसकी भक्त बात हैं। हुई, नारद जी की जी बात हुई ना माता हाँ, जी। नारद जी हैं, हनुमान जी हाँ हाँ हैं, हाँ शिव जी जी हैं, माता वैष्णवी हैं, दुर्गा माता, बिल्कुल ये भी बिल्कुल। भक्त हैं। और ये ये भी आपको वैष्णव है हाँ। मतलब स्पिरिचुअल संसार में रेकमेंड कर सकते हैं। एग्जैक्टली। यस जी माता जी। जी। जी माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरि बोल। तो हरि बोल। कृष्णा माता जी। एक हरे कृष्णा।
हाँ माता जी, अभी अपने पिछले वाले श्लोक में ही वो वेष्टि मतलब वेष्टि को जो समझा है, और हाँ ये श्लोक नंबर 13 में जो है कि श्रीमद् भगवद गीता का संक्षिप्त रूप में वेष्टित्व स्वरूप की व्याख्या के लिए था, वो हाँ। इसको थोड़ा क्लियर कीजिए माता जी, व्यष्टि, ये दोनों को। व्यष्टि का मतलब होता है कि अलग अलग जीवात्माएं, इंडिविजुअल। जी ठीक है, जी माता। ये यही पूछ रहे हो ना आप? नहीं माता जी, ये मतलब ये दोनों क्या लिखा है ये पूछ रही हूँ मैं, दो दो हाँ श्लोक में आपने, ये पिछले वाला में श्लोक में भी आ गया, अभी 45 हाँ में भी आपने वेष्टि को बारे में और पिछले श्लोक श्लोक नंबर 13 में बताया गया है कि श्रीमद् भगवद गीता का संक्षिप्त रूप में वेष्टित्व स्वरूप की व्याख्या के लिए था, हाँ। ये इस वो श्लोक नंबर 13 में लिखा है ऐसा। अच्छा, जो गीता जी का जो श्लोक नंबर कौन से अध्याय का? ये ना इसी, हाँ अच्छा, भागवतम का ही। हाँ भागवतम का। साउंड म्यूट है। एक मिनट, मैं खोल लेती हूँ। मेरे को एग्जैक्टली मिल नहीं रहा, आप क्या कह रहे हो? आप एक बार वो लाइन रिपीट कर दीजिए जोशाली। श्रीमद् भागवत का संक्षिप्त रूप में मेरे वेष्टित्व स्वरूप की व्याख्या के लिए था। तो जो चाहे हम भगवत गीता की बात कर ले या भागवतम की बात कर ले, भागवतम भी ये बताती है कि मेरा जो स्वरूप है वो क्या है, व्यष्टि आत्मा का स्वरूप है। यानी कि हम भगवान का एक अंश हैं, इंडिविजुअल हैं हम। ठीक है, हम कभी भगवान जैसे नहीं बन सकते। ठीक है, और जो भगवान है वो संपूर्ण है। जी ठीक है। जी, मतलब अलग अलग नहीं बताया गया है ना, एक ही है, उसका हम्म। मीनिंग एक ही निकलता है ना। हाँ। जी माता जी। ठीक है। जी माता जी, क्लियर। ओके। माता जी, जी प्रभु जी। मतलब कि भागवतम या भागवत गीता चाहे जितने भी धर्म ग्रंथ है सब इंडिविजुअल स्टार हैं, आकाश नहीं है। नहीं नहीं, भागवतम भगवत गीता नहीं कहा जा रहा है, ये तो स्वयं भगवत वाणी है ना। हमारे लिए तो कहा आप जा रहा है। हम लोग जो जीवात्माएं हैं वो व्यष्टि आत्माएं हैं, अंश हैं, अंश स्वरूप है। और भगवान जो हैं वो संपूर्ण है। जी व्यष्टि भी है, समष्टि भी है भगवान। ठीक है प्रभु जी। जी माता जी, माता जी। तो भगवान जी संपूर्ण हैं, भगवान जी समष्टि आत्मा है। और व्यष्टित्व का क्या मतलब होता है कि सबकी एक अलग इंडिविजुअलिटी है, चाहे हम लोग हैं चाहे भगवान। भगवान जी भी एक यूनिक पर्सनालिटी हैं, और हम सब भी अलग अलग एक यूनिक पर्सनालिटी हैं। तो हम सब अलग अलग व्यष्टि हैं। व्यष्टि का मतलब यूनिक, इंडिविजुअल। ठीक है। तो भगवान इसीलिए जैसे अभी माता जी ने कहा कि व्यष्टि भी है और समष्टि, समष्टि का अर्थ होता है संपूर्ण। जी माता जी। जी। ठीक है, क्लियर है? और कोई प्रश्न? हरि बोल। तो आज एक अनाउंसमेंट है। वी आर रियली फॉर्चुनेट एनफ कि आज यहाँ इस्कॉन अयोध्या हमारे टेम्पल में डॉक्टर निताई सेविनी माता जी आ रही है। और माता जी कॉन्ग्रेगेशन प्रीचिंग, गर्ल्स के लिए प्रीचिंग, माता जी के लिए वो काफी कुछ कर रही हैं। उनकी ऐसे वो संस्था भी है, जिस स्कूल भी है जिसमें वो माता जी को काफी प्रोत्साहित करती है और लड़कियों को। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो लोकलाइट्स हैं, अयोध्या वासी हैं, प्लीज आप मंदिर में जरूर आए शाम को 5 बजे माता जी का
क्लास होगा और हमें उनको जरूर सुनना चाहिए। ऐसे जो वैष्णवियां जब हमारे मंदिर में आती हैं तो हमें उनके स्वागत के लिए जरूर जाना चाहिए और उनसे कथा श्रवण करने के लिए ये अवसर को जरूर आना चाहिए। ठीक है, तो आप सभी प्लीज आए जो लोकल लोग हैं। ठीक माता है। जी हमें इसकी रिकॉर्डिंग सुनने को मिलेगी क्या? हाँ माता जी, मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। और आप जैसे ही शुरू होगा मैं ग्रुप में डाल दूंगी। मतलब उस लिंक को क्लिक करने से? यस माता जी। लाइव होगी माता जी? हाँ माता जी, अच्छा, लाइव होगा। चलिए। कितने बजे? 5 बजे माता जी? 5 बजे, 5 से 5:30 के बीच में माता जी शुरू अच्छा होगा। माता जी, मैं वो ग्रुप बाद में में डाल दूंगी। ड्यूरिंग दैट पीरियड में तो लखनऊ वाले लोग भी आ सकते हैं। ग्रुप में ही डाल देना माता जी यस लिंक। माता जी। नहीं माता जी, मैं तो उस टाइम ट्रेवल कर रही होंगे ना, तो कहीं उधर तो नहीं सुनाई दिया तो बाद में नहीं उसको सुन सकते हाँ सुन बाय सकते चांस? हैं ना माता जी, सुन सकते हैं। रिकॉर्डिंग आ जाएगी। हाँ जी आप भेजेंगे माता जी, रिकॉर्डिंग पे यूट्यूब में माता जी? माता जी, माता यूट्यूब जी का आज, लिंक भेजूंगी, आप उस समय सुन लेना या बाद में सुन लेना। ठीक माता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हरि जी माता जी आज बहुत के लिए बहुत बोल रही हूँ। आज के लिए यस माता जी। अच्छा माता जी, जी थैंक यू माता जी। जो लखनऊ के लोग हैं वो तो आ सकते हैं। कंचन माता जी, आ रहे हो आप? माता जी अकेले हैं, कैसे आएंगे बेटी को छोड़ के? चलिए ठीक है, देख लीजिए, प्रयास कर लीजिए, आ सकते हैं तो आ जाइए। आना तो चाहते ही है माता जी के, आ जाए। ठीक है, देख लीजिए माता जी, जैसे संभव हो। जी नहीं जी। तो यूट्यूब की रिकॉर्डिंग तो रहेगा ही। जी माता जी। ओके, इसी के साथ ये सत्र का यहीं पर हम विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवे हरे भयो नमो कृष्णा, सभी को नमः। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा नमस्कार हरिदास माता हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता सभी जी, सभी को माता जी धन्यवाद और प्रणाम। सबके प्रभु जी।